जय नारायण बच्चों, इस भाग में हम अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने शब्दालंकार के विषय में पढ़ा था कि जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वहाँ शब्दालंकार होता है। और यहाँ हम इस भाग में अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे। अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। कि जब हम अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो वहाँ अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे तो अर्थालंकार बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 5 अर्थालंकार के विषय में चर्चा की गई है। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा मानवीकरण और पांचवा अतिशयोक्ति। ये 5 अर्थालंकार आपके पाठ्यक्रम में बताए गए हैं, जिनमें आज हम पहले अर्थालंकार पर चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार। उपमा क्या है? उपमा का अर्थ है समानता अथवा मिलता जुलता रूप दिखाना, कि किसी से किसी की समानता दिखाई जाए या ये किसी को किसी के समान बताया जाए। तो जहाँ किसी एक वस्तु के गुण रूप दशा आदि विशेषता उसी विशेषता के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु से समता की जाए वहाँ उपमा अलंकार। यहाँ अगर हम सरल भाषा में समझें कि गुण रूप दशा के आधार पे जब हम किसी एक की तुलना, किसी सामान्य की तुलना किसी विशेष से करते हैं, गुण रूप दशा के आधार पे उस अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध के समान दिखाते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ अप्रसिद्ध बच्ची है, जो सामान्य है वो कौन है? बच्ची है, जिसको हम किसके समान बता रहे हैं? फूल के समान, जो प्रसिद्ध है। कि फूल कैसा होता है? कोमल होता है। ये फूल के विषय में प्रसिद्ध है। तो सामान्य यहाँ कौन है? अप्रसिद्ध कौन है? बच्ची। और प्रसिद्ध कौन है? फूल। और उसके किस गुण के आधार पे हम समानता दिखा रहे हैं? कोमलता के आधार पे, कि फूल भी कोमल होता है और यह बच्ची भी कोमल है। तो बच्ची की किसके समान बता दिया गया है? फूल के समान। तो यहाँ क्या की गई? किसी एक वस्तु के गुण रूप दशा आदि विशेषता उसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध वस्तु से समता की गई है। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि किसी प्रसिद्ध वस्तु के अंदर जो गुण होते हैं उसी गुणों के आधार पे जब हम किसी अप्रसिद्ध वस्तु को उसके समान दिखाते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे दूसरा उदाहरण देखें, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। कि सीता यहाँ अप्रसिद्ध हैं और चंद्रमा क्या है? गोल मुख के लिए, सुंदर मुख के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ सीता के मुख को किसके समान बताया गया? चंद्रमा के समान। सीता यहाँ अप्रसिद्ध है और चंद्रमा क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहाँ सीता के मुख की समानता किससे दिखाई गई? चंद्रमा के समान दिखाई गई। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। तो यहाँ और आपको एक चीज़ ध्यान देने की है बात, कि इस अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों अलंकारों में 4 चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। एक, कि आप जिससे तुलना कर रहे हैं यानी उपमान, जिसकी तुलना कर रहे हैं यानी उपमेय। तीसरा है साधारण धर्म, यानी जिस गुण दशा के आधार पे आप तुलना कर रहे हैं वह होता है साधारण धर्म। और चौथा होता है वाचक शब्द, कि जिस शब्द के द्वारा ये तुलना दिखाई जा रही है, ये समानता दिखाई जा रही है।
वह वाचक शब्द कहलाता है। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा में ये शब्द जो है 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। इसमें उपमान होते हैं, उपमेय होते हैं, वाचक शब्द कहीं लगे होते हैं, कहीं नहीं लगे होते हैं, और साधारण धर्म होता है। तो उपमा में क्या है? यहाँ उपमान कौन है? चंद्रमा। उपमेय कौन है? सीता। और जो आपका साधारण धर्म है क्या है? सुंदरता। और वाचक शब्द कौन है? समान। उपमा में वाचक शब्द ज़रूर लगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उपमा अलंकार पहचानना है तो सबसे पहले ये देखिए कि वाचक शब्द लगा है कि नहीं। और वाचक शब्द भी कौन कौन से लगते हैं उपमा अलंकार में? सम, समान, ईव, सा, ये जो है वो वाचक शब्द लगे हुए होते हैं ज़रूर। से, ये भी आपका वाचक शब्द है। जैसे हरि पद कोमल कमल से, कि हरि के पद कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। तो से शब्द भी आपका वाचक शब्द है। और हरि पद यानी हरि के चरण की तुलना किससे की गई? कमल से की गई। तो कमल यहाँ उपमान है, हरि पद उपमेय है, और कोमल जो है वह साधारण धर्म है, और वाचक शब्द है से। तो उपमा अलंकार में वाचक शब्द होता है सम, समान, ईव, सरिस, से आदि। रूपक अलंकार आपका अर्थालंकार में दूसरा अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार। जहाँ 2 वस्तुओं में गुण की अत्यंत समानता होने के कारण दोनों को एक ही मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ किसी को किसी के समान नहीं दिखाया जाता, बल्कि एक को दूसरा में ही मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई, यहाँ चरण कमल से नहीं कहा गया, यहाँ चरण को कमल ही मान लिया गया, कि यहाँ हरि के चरण को कमल के समान नहीं बताया गया, बल्कि कमल ही मान लिया गया। अतः यहाँ रूपक अलंकार है, चरण रूपी कमल मान लिया गया। तो यहाँ रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार में पहचानने का तरीका है कि उसके बीच में जो है वह डैश का चिन्ह जैसे लगा हुआ प्रायः दिख जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी लगा रहता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि रूपक अलंकार में ऐसा डैश का चिन्ह लगा हुआ आपको मिलेगा, जिसमें आपको एक शब्द जोड़ना था रूपी। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि राम नाम रूपी रतन पाया। अब यहाँ राम नाम को रतन के समान नहीं दिखाया गया, रत्न के समान नहीं दिखाया गया, बल्कि राम नाम को रत्न ही मान लिया गया, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ क्या है कि यहाँ राम नाम को राम रतन के समान नहीं माना गया, बल्कि रत्न ही मान लिया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लै हूँ। यहाँ चंद्र खिलौना ये रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ, कि चंद्र के समान खिलौना नहीं कहा गया, यहाँ उपमा नहीं दी गई, यहाँ चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया। तो यहाँ चंद्रमा जो है वह उपमेय है, और खिलौने में उसका आरोप कर दिया गया, कि मान लिया गया कि चंद्रमा क्या है? खिलौना है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार में प्रायः आपको डैश का जो है चिन्ह दिख जाएगा, कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है। तो बस आपको ये देखना है कि यहाँ किसी की किसी से तुलना नहीं की जाएगी, बल्कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में ही मान लिया जाता है, उसकी कल्पना कर ली जाती है, कि वह मान लिया जाता है कि हाँ ये वस्तु वही वस्तु है। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा अर्थ अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ क्या होता है
यहाँ आपको जैसे उपमा में आपको वाचक शब्द ज़रूर दिखते हैं लगे हुए, वैसे ही उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्द लगे हुए होते हैं। वाचक शब्द में मनु, मानव, जनु, जानव, मनहु, जनहु, ये सारे शब्द लगे हुए होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द के रूप में। और वाचक शब्द में क्या होता है कि जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु में दूसरे की संभावना की जाए, मान न लिया जाए, रूपक में मान लिया जाता है वही, लेकिन उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है सिर्फ कि शायद वही है। इस तरह संभावना जब की जाती है तो या कल्पना की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रोध के कारण तन का कांपना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर उठ जाता हो। यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। उत्प्रेक्षा अगर आपको पहचानने के लिए आता है तो उसमें वाचक शब्द ढूंढिए। वाचक शब्द मनु, मानव, जनु, जानव, मनहु, जनहु, ये सारे शब्द लगे हुए होते हैं। और दूसरा एक इससे पहचान सकते हैं, दूसरा ये कि किसी वस्तु में किसी की संभावना की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ आंसुओं भरे उत्तरा के नेत्रों में ओस के कणों से युक्त पंकज की कल्पना की गई है कि यहाँ उत्तरा के नेत्र में, आँखों में आंसू ऐसे भरे हैं जैसे लग रहा है कि कमल पे ओस की कुछ बूंदें हों। तो यहाँ ऐसी संभावना की गई है। एक उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का और भी बहुत अच्छा है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनौ नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ आपने तीनों उदाहरण में देखा कि मानो शब्द लगा हुआ है। पहले में भी आपने देखा कि मानो हवा के वेग सा सोता हुआ सागर जगा। दूसरे उदाहरण में भी आपने देखा कि मानो हो गए पंकज नए। मानो यानी कल्पना करो, ये संभावना करो। ऐसे ही सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ क्या कहा गया कि श्री कृष्ण पर पीला वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहा है श्री कृष्ण के सामने शरीर पर कि जैसे नीलमणि जो शैल है, पर्वत है, नीलमणि पर्वत है, उस पर सुबह की धूप पड़ रही हो। कि जैसे श्री कृष्ण का सांवला शरीर है और उस पर पीला कपड़ा ऐसा सुशोभित हो रहा है, पीत वस्त्र, कि जैसे लग रहा है कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पे जो नीले रंग का है उस पर सुबह की सुनहली धूप पड़ रही हो। तो ये संभावना की गई। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा अलंकार आपका अर्थ अलंकार में है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय धन उक्ति। अतिशय का अर्थ है बहुत अधिक, उक्ति का अर्थ है कथन, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ किसी विषय को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, देखकर रूप सलोना चांद भी शर्मा गया। यह नायिका के रूप का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। एक उदाहरण और देखिए कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ उस समय का वर्णन है जब जो है हनुमान जी लंका में सीता का पता लगाने गए थे और उनके पूँछ में आग लगाने को कहा गया। तो यहाँ उस समय का वर्णन कि आग लग भी नहीं पाई थी
कि हनुमान के पूँछ में लगन न पाई आग, कि यह अभी आग लग भी नहीं पाई थी और शीघ्र ही ऐसा बता दिया गया कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। क्या ऐसा संभव है कि बिना आग लगे पूरी लंका जल जाए? तो यहाँ क्या है, विषय को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब यहाँ साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया गया कि ऐसा लग रहा है कि वो अब सीधे आकाश में जाने वाली, पहुँचने वाली है, कि इतनी ऊंची है कि अब सीधे आकाश को छू लेगी। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अंतिम अर्थालंकार आपके पाठ्यक्रम का मानवीकरण, जहाँ जड़ वस्तुओं को यानी निर्जीव वस्तुओं को या पदार्थों पर चेतन का आरोप कर दिया जाए, कि जहाँ निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह ही क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए या बताया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कि जो चीज़ें निर्जीव हैं, क्रिया नहीं कर सकती, उन्हें सजीव की तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाए या बताया जाए, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवर रस गागरी। यहाँ लतिका को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो गगरी भरकर ला रही है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई लता जो है वह गागर भर के ला पाए? लेकिन यहाँ काव्य में सुंदरता लाने के लिए जो है लतिका को एक नायिका की तरह प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण है कि मेघ आए बन ठन के संवर के। यहाँ मेघ क्या है, ये इसको सजीव की भांति क्रिया करते हुए दिखाया गया, कि जिस प्रकार मानव कहीं जाते हैं तो सज संवर के जाते हैं, इसी प्रकार बादल जब बरसने आया है अपनी पूरी तैयारी के साथ, तो वह सज धज कर आया है। तो मेघ आए बन ठन के संवर के, यहाँ जड़ वस्तुओं पर चेतन की तरह क्रिया करते हुए यहाँ दिखाया गया है, आरोप किया गया है। तो इस प्रकार यह मानवीकरण अलंकार है। मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या को यानी शाम के समय की बात हो रही, कि यहाँ संध्या को आसमान से उतरने वाली सुंदरी के रूप में दिखाया गया, परी के रूप में दिखाया गया। संध्या एक समय है, लेकिन यहाँ उसे परी की तरह क्रिया करते दिखाया गया, कि ऐसा संध्या जब हो रही है तो ऐसा लग रहा है कोई परी आसमान से उतर रही है। तो यहाँ यह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने इस भाग में अर्थालंकार के पांचों भेद के विषय में विस्तार से जाना। आशा करती हूँ आप सभी को सारे अलंकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।